क्या आप भी उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि अगर आज के टाइम में आपने अकाउंटिंग सीख ली तो आपका अकाउंटिंग में जॉब मिल जाएगी और एक बहुत अच्छा करियर बन जाएगा? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि आप अगर अकाउंटिंग ही सीखते रह जाते हो आज के टाइम में तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन सकते हो। ठीक है। रियलिटी ये है कि इंडिया में ना 90% जॉब ऐसी हैं जो कहते तो अकाउंटेंट हैं, बट एक्चुअल में वहां पे आप सिर्फ डेटा ऑपरेटर का काम कर रहे हो। और डेटा एंट्री या डेटा ऑपरेटर का जो काम कर रहे हो ना, उसके लिए आपको सैलरी भी उतनी ही मिल रही है, बहुत लो मिल रही है। और मैं आज ना आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। आपने क्या करा, कोई कंपनी ज्वाइन करी, वहां पे 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, बट एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस ना कंपनी उसको 3 साल का नहीं, सिर्फ 1 साल का मानती है। ऐसा क्यों है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी कंपनी सिर्फ उसको 1 साल का मानेगी और आपको सैलरी कम ही देती है? इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आई एम सी पीयूष गुप्ता और मेरा एक ही मिशन है कि इंडिया का ना हर अकाउंटेंट कम से कम 50,000 रुपये महीना कमाए। और उसी से रिलेटेड आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप जब कंपनी ज्वाइन कर रहे होते हो, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा, सीनियर लेवल का काम मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सोचते हो कि इस कंपनी में आपने जैसे सीए फर्म ज्वाइन कर ली या कोई कंपनी ज्वाइन करी, आपने सीए के अंडर में ज्वाइन किया, आपने सोचा कि मैं यहाँ पे 2-3 साल काम करूंगा और उसके बाद क्या है ना, फिर मैं चेंज कर लूंगा क्योंकि मेरी यहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छी होगी। कुछ जगह तो आपको सीखने को मिलता है, बट बहुत जगह क्या, एक बार क्या होता है कि वहां पे ना आप कहने के लिए तो अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर है, सब चीजें हैं, बट आप सिर्फ डेटा ऑपरेटर हो। रीजन क्या? सारा काम सीए ही कर रहे होते हैं, जो आपके सीनियर होते हैं वो सब कुछ डिसाइड कर लिया होता है। वो क्लाइंट से मिलते हैं, ऑफिस में उनका कैबिन में क्लाइंट उनके पास जाता है, वो आपस में कुछ डिस्कस करते हैं, सारी टैक्स प्लानिंग वो कर लेते हैं, वो शो कर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ क्या प्रॉफिट आएगा, क्या सेल है, क्या एक्सपेंसेस हैं, बैलेंस शीट में क्या चीजें कहाँ पे कैसे आएगी। वो आपस में डिस्कस पूरा सॉल्व कर लेते हैं उन चीजों को। और आपको क्या कहते हैं, आपको कहते हैं कि देखो अब ना, अब आप इसकी पीएल और बैलेंस शीट बना लो। आप सोचते हो कि आपको तो पीएल और बैलेंस शीट बनाना पूरा आता है, क्योंकि आप ही तो बना रहे हो ना, कंपनी में कोई और नहीं कर रहा है। सारा काम आप कर रहे हो, सही है, आपको दे रहे हो और आप बना रहे हो। बट एक्चुअल में क्या हुआ, आपने सिर्फ डेटा एंट्री करी। क्यों? सारा कुछ तो उन्होंने बता दिया आपको कि सेल क्या टाइप करनी है, आपको प्रॉफिट क्या आया है कंपनी का, कहाँ एक्सपेंसेस हैं, कौन से डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं, उन्होंने पूरी बैलेंस शीट डिसाइड करके आपको दे दी। और आप सिर्फ उसको क्या कर रहे हो, एक्सेल में रेडी कर रहे हो या किसी सॉफ्टवेयर में उसको प्रिपेयर कर रहे हो। आपने सोचा कि मैं अकाउंटेंट हूं, मैं पूरी बैलेंस शीट फाइनल कर रहा हूं, बट एक्चुअल में आप सिर्फ डेटा ऑपरेटर बन के रह गए। सारा का सारा काम कौन कर गए? सीए कर गए। समझ रहे हो? तो ये चीज ना आपको आइडेंटिफाई खुद करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में आप काम कर रहे हो या सिर्फ डेटा ऑपरेटर हो। इसी कंफ्यूजन में ना स्टूडेंट अपना करियर बर्बाद कर देते हैं। सेकंड आता है कि फर्स्ट सैलरी ट्रैप। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि आपको ना पहली जॉब मिली, आपने फर्स्ट टाइम अपना क्वालिफाई किया, जो भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है कंप्लीट करी, जॉब आपने अप्लाई करी और आपको फर्स्ट जॉब मिली और सैलरी बहुत अच्छी मिल गई। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि मुझे तो अपनी सिटी में 15,000 रुपये मिल जाए, बहुत अच्छा है। वहां पे आपको लेट से 20,000 रुपीज मिल गए। आप क्या करते हो, खुशी से उस कंपनी को ज्वाइन कर ले, तो बिना ये सोचे कि एक्चुअल में उस कंपनी में वर्क क्या होने वाला है, आपको क्या प्रोफाइल आपकी क्रिएट होगी। अब मान के चलो कि उस कंपनी में आपने ज्वाइन कर लिया और उस कंपनी में वहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, सेल्स का काम आपको मिल रहा है, कि अकाउंटिंग कर रहे हो बट किसकी, सिर्फ सेल्स की एंट्रीज कर रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पे सेल्स का बहुत कुछ होता है और आप सेल्स की ही पूरे साल एंट्रीज करे जा रहे हो। अब बात समझो, आप प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं बन पाए। ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ठीक है, मुझे इसी फील्ड में ऐसा ही सेल्स डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है सेल्स का मुझे करना है, ठीक है, इसमें मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज बहुत है, सोच समझ के आपने ज्वाइन किया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। बट सिर्फ सैलरी के चक्कर में आपने ज्वाइन कर लिया तो दिक्कत है। क्यों? आपने तो पूरे साल काम किया, आपने कहा मैं तो अकाउंटेंट हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, सब कुछ है, बट सिर्फ आप एक छोटा सा काम कर रहे हो, सेल्स का काम कर रहे हो, आपको नहीं पता है परचेज की एंट्री कैसे होती है, एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, आपको कुछ नहीं पता। तो आप जब दूसरी कंपनी में अप्लाई करोगे और आप सोच रहे हो कि मैं किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग की पोस्ट पे अप्लाई कर लूंगा, मुझे अच्छी सैलरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। सिर्फ वो कंपनी हायर करेंगी जहां पे फिर से सेल्स की ही वैकेंसी निकली होगी। बात समझ रहे हो? तो पहली जॉब भी आप जब ज्वाइन कर रहे हो या बाद में भी कभी स्विच कर रहे हो, सिर्फ सैलरी के चक्कर में मत करो। वो सैलरी आपको 1 साल के लिए तो एक्स्ट्रा मिल गई, बट उसके बाद पूरी लाइफ का को करियर में दिक्कत आ सकती है। तीसरी प्रॉब्लम होती है कि चलो ठीक है, आपने कंपनी जो थी वो सोच समझ के कर लिया, वहां पे आपने काम भी देख लिया कि आपको काम क्या मिलेगा,
लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन ही गलत सेलेक्ट कर लेते हो। आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन ही गलत सेलेक्ट कर लेते हो। मतलब आपने ये भी देख लिया कि ठीक है, मुझे काम मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सीनियर सारा काम करे जा रहे हैं और मुझे सिर्फ ऑपरेटर का काम मिल रहा है। आपने वो चीज़ देख ली। आपने देख लिया कि हाँ, मुझे जो काम मिल रहा है ऐसा तो नहीं सिर्फ सेल्स का मिल रहा है, मुझे सारा कुछ मिल रहा है। थर्ड मिस्टेक कर देते हैं, आप कंपनी के बारे में नहीं सोचते हो। कंपनी कैसी है उसको नहीं सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल से आपको बताऊँ, आपने ना क्या करा, छोटी सी कोई शॉप थी या छोटा सा कोई बिजनेस था, आपने वो ज्वाइन कर लिया। अब जब आपने वो जॉइन करा ना, तो आप उस फील्ड के तो एक्सपर्ट बन जाएँगे। तो आपको अगर उससे रिलेटेड ही आगे काम करना है, आपको है कि नहीं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटे कंपनी का काम कर रहा हूँ, मेरे शहर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, जहाँ पे जॉब बहुत रहती है और वहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिल रही है, सब कुछ अच्छा है, देन डेफिनिटली आप उसमें जा सकते हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आज तो मुझे जॉब मिल गई है, ठीक है, कोई छोटी-सी कंपनी में, कोई लाला टाइप कंपनी में या फिर कोई शॉप पे मुझे अकाउंटिंग का काम मिल गया और ठीक है, मैं यहाँ पे 1 साल, 2 साल जॉब करूँगा और उसके बाद मैं एमएनसी में अप्लाई कर दूँगा, रिलायंस में अप्लाई करूँगा या मैं बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करूँगा। तो इस केस में आपको बहुत दिक्कत आएगी। रीज़न क्या है? आपको जो एक्सपोज़र मिला है, जो आपने सीखा है, वो छोटी कंपनी का सीखा है। उसके बाद बड़ी कंपनी में जब जाओगे तो वहाँ आपको चैलेंज आएगा। हाँ, डिपेंड करता है, अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहते हो, सारी चीज़ें मैनेज करते हो, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, तो लेकिन फिर वो हो जाता है। अगर आपको है कि मुझे बड़ी कंपनी में ही जाना है, आपका टारगेट ही यही है कि मुझे टॉप कंपनीज़ में वर्क करना है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो फर्स्ट कंपनी आप जॉइन कर रहे हो, वो या तो बड़ी ही कंपनी हो, ठीक है, रिलायंस नहीं है, बट हाँ, काफ़ी अच्छे लेवल का काम होता है, उसी तरीके की मैं आप कंपनी में जॉइन कर रहे हो, या छोटे लेवल की कंपनी भी जॉइन कर रहे हो या सीए ऑफिस भी जॉइन कर रहे हो, तो ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको एक्सपोज़र अच्छा मिल रहा है, उस हिसाब से जो आपको कल को काम आएगा। सिर्फ बिना सोचे ऐसे ही आपको जॉइन नहीं करना है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुई बात? फोर्थ पॉइंट इज़ दैट कि हमें एज़ एन अकाउंटेंट ना हमेशा ये सिखाया गया होता है, अकाउंटेंट का मतलब क्या है? एंट्रीज़ रिकॉर्ड करना। देखो, ये ना एक बहुत छोटा पार्ट है कि आप अकाउंटेंट बन गए और अकाउंटिंग रिकॉर्ड करे जा रहे हो, तो ठीक है, बट एक बहुत छोटा पार्ट है। एक्चुअल में जो मेन पैसा है ना, वो है फ्यूचर में। फ्यूचर में मतलब फ्यूचर की अकाउंटिंग, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कोई चीज़ कैसे आगे होगी। टैक्स का आपको है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये परचेज़ कर रहा हूँ, ये सेल कर रहा हूँ, तो इससे मेरे टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मैं टैक्स कैसे आज बचा सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए फ्यूचर के बारे में। आपको समझ होनी चाहिए कि मैं अपनी कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकता हूँ, कॉस्ट मैनेजमेंट वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग आपको आनी चाहिए, तो सिर्फ डेटा एंट्री पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको अपनी स्किल्स पे बनाना है कि जो फ्यूचर के डिसीजन ले पाए। तभी आपकी सैलरी ना, मतलब एकदम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, अगर आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है? और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमने ना 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया कहीं पे, कि मैं कंपनी में काम कर रहा था और 5 साल का कर रहा था। अब वहां पे ना आप एक छोटा सा काम कर रहे हो और वही काम हर साल हर साल हर साल हर साल करे जा रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, वहाँ की कुछ एंट्रीज है, वो रिपीटेटिव रोज वही उसी तरीके का काम होता है और आप 5 साल कर रहे हो। तो एक्चुअल में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। कंपनीज क्या कहेंगी, वो कहेंगी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है जिसको आपने 5 साल तक किया। बात समझ में? आपको जो सीखना था वो तो आपने फर्स्ट ईयर में ही सीख लिया, उसके बाद तो बस आप उसको रिपीट करे जा रहे हो। तो वो 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपको 5 साल के एक्सपीरियंस जितनी सैलरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप एक जैसा काम हर साल करे जा रहे हो। आपने कुछ नया नहीं सीखा, कुछ ग्रोथ नहीं करी, सेम वही काम करे जा रहे हो। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, चाहे वीडियो को आप दोबारा देखना, चाहे इसको नोट करते चल रहे थे, जैसे भी आपने करा, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। सिर्फ़ ऐसा मत करना कि वीडियो को आपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखा, देखा, सोचा, चले गए। नहीं, इसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे ना, एक अच्छी ग्रोथ आपको अपने करियर में नहीं मिलेगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ध्यान रखना। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको लगता है कि किसी फ्यूचर पे किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, आप कमेंट करना। आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए बाय-बाय।